गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप थर्ड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। क्या टॉपिक है हमारा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। अब आपको सॉलिड का रिवोल्यूशन के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने हैं, यानी आपको किसी सॉलिड को रिवॉल्व करना है, किसी सॉलिड को अगर आप घुमा देते हैं तब उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। तो क्वेश्चन आपका, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सर्कुलर कॉन, राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट एच। आपको एक ऐसे सर्कुलर कॉन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करनी है जिसकी हाइट आपके पास कितनी है, आपके पास एच है। तो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, ये हमारा सर्कुलर कॉन है जिसकी हाइट हमारे पास कितनी है, एच है। तो लेट हाइट ऑफ कॉन इज एच एंड रेडियस हमने कितनी मान ली, आर मान ली। तो जो हमारा रोटेशन ऑफ कॉन हो गया, जनरेटिक कर्व ऑफ कॉन इज लाई ऑन ओ ए, ठीक है। और तो इक्वेशन ऑफ ओ ए, ये जो अगर आप बात करें, इस अगर आप फिगर की बात करें, इस फिगर के अंदर ये हमारा जो ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। इस पे ये हमारा एक कॉन बना हुआ है, ये हमारा कॉन बना हुआ है, ठीक है। ये इसकी हाइट एच हो गई और इसकी रेडियस है आर। आपने एक आपने इसे ओ ए के रिस्पेक्ट में, ये हमारा पॉइंट ओ है और ये हमारा पॉइंट ए है, आपने इसे ओ ए के रिस्पेक्ट में रिवॉल्व कराया। तो जो ये ओ ए क्या है, हमारी स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वाई इक्वल्स टू एम एक्स। तो एम हमारे पास क्या, एम की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, टेन अल्फा, वाई इक्वल्स टू एम एक्स। तो एम की वैल्यू क्या होती है, टेन अल्फा। अल्फा क्यों ही वैल्यू, क्योंकि हमने इसे अल्फा एंगल पर रोटेट किया है। तो कोई भी लाइन जब अल्फा एंगल पर रोटेट होती है तो उसमें एम इक्वल्स टू क्या होता था, टेन थीटा होता था। तो यहाँ पे एम इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास, टेन अल्फा हो गया। तो ये तो नॉर्मल आपकी एम की इक्वेशन हो गई है, ठीक है, वाई इक्वल्स टू एम एक्स। तो जो आपके हमने मान लिया कि हमारी ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, ऑब्वियसली बात है, जो कौन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग हमने ये हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कौन हमने कितनी मान ली, एक्स बार वाई बार। तो इसके अंदर जो हमारा फॉर्मूला होता है, रिवॉल्विंग के अंदर हमारा फॉर्मूला होता है सीधे सीधे एक्स बार का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइड बाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे लिमिट कितनी है, जीरो से लेके एच, और डी एक्स की लिमिट यहाँ पे कितनी है आपके पास, जीरो से लेके एच। वाई की आपने वैल्यू रख दी, कितना हो गया, वाई टेन अल्फा था, तो ये हो गया टेन स्क्वायर अल्फा, और एक्स का स्क्वायर करा, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। तो टेन स्क्वायर अल्फा से टेन स्क्वायर अल्फा हमारा क्या हो गया, कैंसिल। तो लिमिट हमारे पास कितनी है, जीरो से लेके एच है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो एक्स की पावर फोर अपॉन फोर, एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री। लिमिट हमारे पास कितनी है, जीरो से लेके एच। तो आपने इसके अंदर लिमिट रख दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एच की पावर फोर अपॉन फोर, एच की पावर थ्री अपॉन थ्री। तो आपके कुल मिला के एक्स बार जो आ गया वो कितना आ गया, थ्री एच अपॉन फोर। तो हमें पता है ये जो कर्व है सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक यानी देख लो इसके ऊपर की शेप और नीचे की शेप बिल्कुल सेम है अबाउट द एक्स एक्सिस। तो ये हमारी इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबाउट द वाई एक्सिस कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो सो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगी, थ्री एच अपॉन फोर कोमा वाई अपॉन कोमा जीरो। अगर हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस फाइंड करनी होती तो हमारी एक्स एक्सिस की सेंटर ऑफ ग्रेविटी जीरो हो जाती। अब आप कहेंगे इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, पर बाय डिफॉल्ट हम जब भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करते हैं वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही फाइंड करते हैं, अगर ना गिवन हो तो बात अलग होती है, ठीक है। एक एग्जांपल हम और लेते हैं तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस ए, जनरेटेड कर्व इज सेमी सर्कल, ठीक है। तो हमें पता है कि हमें फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस ए का निकालना है। हमें एक ऐसे कर्व की सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करनी है जिसकी शेप हेमिस्फीयर की फॉर्म में है और उसकी रेडियस क्या है, हमारी ए है। हेमिस्फीयर क्या होता है, बेसिकली हाफ ऑफ स्फीयर होता है, और हाफ ऑफ स्फीयर की अगर हम स्फीयर की इक्वेशन की बात करें तो वो बिल्कुल सर्किल से मिलती जुलती इक्वेशन ही होती है। तो जनरेटेड इक्वेशन क्या होगी, जनरेटेड कर्व सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जनरेटेड कर्व इज सर्किल। भाई ये हमारा सर्किल, भाई जब आप इसे रोटेट करेंगे तो ये आपका सर्किल बन जाएगा। उसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हमारा धरा के माइनस हो गया, तो हमारा जनरेटेड कर्व क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स था,
अगर हम एक्स बार के फॉर्मूले की बात करें कितना था, एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स होता था। भाई फॉर्मूला जो होता था वो होता था एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइड बाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे एक्स तो आपका एज इट इज रहा, आपने वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, नीचे भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्स की आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगर आप एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, डिवाइड में चल रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये भी डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे। तो यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ए स्क्वायर तो इधर रहा, एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कितना हो गया, एक्स की पावर 4 अपॉन 4। सिमिलरली ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया ए स्क्वायर अपॉन एक्स, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3। क्योंकि इसकी रेडियस ए थी तो रोटेट होगा 0 से ए के बीच में, तो लिमिट हो गई 0 से ए। आपने अपर लिमिट पुट कर दी, फिर आपने लोअर लिमिट पुट कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सॉल्व करके हमारे पास जो एक्स बार की वैल्यू आ रही है वो आ गई 3a अपॉन 8। हम हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, ओबेस सी बात है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी लाइन के ऊपर फाइंड होगी, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर फाइंड होगी। तो यानी इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा आपका 0। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके पास कितनी आ गई 3a अपॉन 8 कोमा 0। तो ये 3 टाइप के सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप लोगों ने पढ़ी है अभी तक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूजिंग लेंथ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूजिंग एरिया, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन का मतलब कुछ नहीं होता, जो ये आपके सॉलिड्स हैं इनको रिवॉल्व करना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये आपका टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। कुछ खास टिपिकल नहीं है, सिर्फ मेन बात इनके अंदर इनके फॉर्मूले हैं। तीनों के तीनों में क्या डिफरेंस है मेन, एक्स बार और वाई बार के फॉर्मूलों का। एक्स बार वाई बार क्या रिप्रेजेंट करते हैं हमारे, एक्स बार वाई बार हमारे एक्स बार वाई बार हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा आज हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा है, आपको सीबीए के फॉर्मूला याद रखना है, एक्स बार इंटू एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स और अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। लिमिट आपकी लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट वो होती है कहाँ से वो कर्व शुरू है, कहाँ तक वो कर्व एग्जिस्ट करता है। बाय डिफॉल्ट अगर हमें कुछ नहीं दिया होता, हम हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस फाइंड करते हैं, ठीक है। और कुछ अगर वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में बोलेगा तो अब हम वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे, अदरवाइज हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में फाइंड होगी। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। तीनों टाइप इसके इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में करीब करीब ये आपको 8 से 10 मार्क्स दे के जाएगा टॉपिक। तीनों टाइप में से एक टाइप तो 100% आता है, और मोस्टली देखा जाता है कि ये सॉलिड वाला तो लॉन्ग में आ जाता है, और जो आर्क लेंथ या एरिया वाला होता है वो शॉर्ट में आ जाता है। मेन कंसेप्ट है आपको सिर्फ इन चीज़ों की इक्वेशन याद होनी। इक्वेशन के अंदर आपको एक तो सर्किल आ जाता है, सर्किल की इक्वेशन आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। एक आपके पास कई बार पैराबोला बहुत आता है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। एक आपके पास इलिप्स आ जाएगा, इलिप्स की इक्वेशन हम सब लोगों को पता है कितनी होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। कौन के वॉल्यूम के बारे में बहुत आता है, कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर सिलेंडर का वॉल्यूम भी आ जाता है इसके अंदर पाई आर स्क्वायर एच। तो ये सब आपको नॉर्मल चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर और कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, जो आएगा इसी टाइप का आएगा। क्वेश्चन कोई भी आ जाए, सिर्फ आपको रेडियस और हाइट का ध्यान रखना है। ये अगर खाली सर्किल है तो उसकी रेडियस का ध्यान रखना है। अगर कोई भी कर्व होगा सिलेंडर या कोन हमेशा अपनी हाइट के रेस्पेक्ट में रोटेट होते हैं, और सर्किल हमेशा अपनी रेडियस के रेस्पेक्ट में रोटेट होता है। तो उसकी लिमिट हमेशा रेडियस के रेस्पेक्ट में रखी जाती है, और कॉन और सिलेंडर की लिमिट हमेशा उनकी हाइट के रेस्पेक्ट में रखी जाती है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, थैंक यू।